नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि भाजपा प्रवक्ताओं को अगर न्यूज़ चैनलों के डिबेट में सबसे कोई चहेता चेहरा है, तो है आशुतोष। क्योंकि हर एक भाजपा के हर एक प्रवक्ता आशुतोष को बजाते रहते हैं। एक डिबेट के दौरान आम आदमी पार्टी के जो सांसद टूट के गए हैं, उन लोगों पे एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट के दौरान शहजाद पूनावाला ने मतलब रोस्ट करने लगे आशुतोष को कि आशुतोष तुम गद्दार हो। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिए, बहुत मजा। कि उनको भी पता है कि गद्दारों को पार्टी में अगर वो ले रहे हैं तो चरित्र से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। वंस अ गद्दार इज ऑलवेज अ गद्दार। उसको ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो शहजाद जी भी परेशान तो हैं कि भाई इतने सारे भ्रष्टाचारियों को, गद्दारों को बीजेपी में ले आए हैं। लेकिन दूसरी चीज ये बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपको स्पष्ट नहीं था? 3-4 दिन पहले ईडी की रेड होना और उसके बाद इस तरीके से पार्टी छोड़ के बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग करना, क्या ये साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है? इससे खुला खेल भारतीय जनता पार्टी क्या खेल सकती है? और मैं तो ये कहता हूं कि भाई किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से ही तो होती है। ये ऑप्शन तो सबके सामने था। महात्मा गांधी जी के सामने नहीं था क्या? सुभाष चंद्र बोस जी के सामने नहीं था? शहीद भगत सिंह जी के सामने नहीं था कि समझौता कर लो, झुक जाओ? वो तो नहीं झुके, संघर्ष का रास्ता चुना और इसीलिए इतिहास में उनको पढ़ा जाता है। और जिन्होंने गद्दारी की थी उनको इतिहास में देख लीजिए क्या स्थान मिला है। तो यही हश्र इनका होने वाला है। पंजाब कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पंजाब धक्का बर्दाश्त नहीं करता, पंजाब गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। और ये लोग जो इतने सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कि अगर ये इतने सिद्धांतवादी हैं, आपने क्रोनोलॉजी बताई, उसका जिक्र मैंने भी किया। 2 सेकंड चलिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतने सिद्धांतवादी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी सिद्धांतों से हट गई, ये हो गया। कौन से सिद्धांतों से हट गई पार्टी? क्या वो गद्दारी के सिद्धांत थे, बेईमानी के सिद्धांत थे? तो भाई तुम टिके रहो उन सिद्धांतों के ऊपर। आप जब राज्यसभा सांसद बने रहते हुए जब आप पार्टी छोड़ के जाते हो, तो इसका मतलब आपने सिद्धांत तो नहीं फॉलो किए, लोगों के वोट से तो नहीं जीत के आए हो, विधायकों के वोट से जीत के आए हो। विधायक तो आज भी आम आदमी पार्टी में है, वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार है आज भी। इसका मतलब आपके सिद्धांत बेईमानी के हैं, आपके सिद्धांत गद्दारी के हैं, और आज सिर्फ अपना चरित्र इन्होंने दिखाया पूरे पंजाब और देश के सामने। पंजाब के लोग जवाब दे देंगे। पहले जो लोग छोड़ के गए वो कहां है, वो आप देख लीजिए। इनमें से सांसद पंजाब से राज्यसभा के भीतर गए हुए हैं। आपने पंजाब का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है, वो सवाल मुझे आपसे एक बार फिर पूछना है। जिनका जिक्र आज राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, वो आरोप इससे पहले आपके पार्टी पर और आपके पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर, योगेंद्र यादव से लेकर तमाम जिनके नाम गिनवाए गए, उन सभी ने किया हुआ है। और खास करके अगर ईडी की रेड्स की बात करें, मैंने खुद अशोक मित्तल का नाम लिया क्योंकि उनके यहां पर रेड्स हुई है, उसका रिपोर्टिंग तो हो चुका है। लेकिन बाकी लोगों का नाम देखिए, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता, इनके यहां पर तो कोई रेड नहीं हुई है। ये लोग कहां से इनके साथ मिल गए? कहीं ना कहीं एक आत्मचिंतन भी तो पार्टी के भीतर होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं कि एक आदमी के यहां पे रेड करके और बाकी 5-6 को अगर सैंपल दिखाया जाए कि जब इनके यहां हो सकती है तो तुम्हारे यहां भी हो सकती है, ये साफ साफ मॉडस ऑपरेंडी, ये साफ नजर आ रहा है। और जिस दिन ये रेड हुई थी, क्या उस दिन आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया था कि राघव चड्ढा की शय पर बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने ये रेड कराई है, पार्टी तोड़ने की कोशिश के तहत कराई है, डराना चाह रहे हैं सांसदों को? हमने तो उसी दिन आधिकारिक तौर पर यह बता दिया था। तो आज हमारी बात ही सही साबित हुई। राघव चड्ढा उस दिन मना कर रहे थे कि मैं तो बीजेपी नहीं, आज बीजेपी की गोद में बैठ गए। कैरेक्टर तो उनका नजर आ रहा है। हमने तो उस दिन ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको उस पद से हटाया था। और ठीक है, साहिल जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि ये इतने गद्दार थे, 7 में से 10 इतने भ्रष्ट थे, तो आम आदमी पार्टी ने इनको दूल्हा बनाकर बनाया क्यों था और रखा क्यों था वहां पे? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सिद्धांत तोड़ने वाले व्यक्ति, सुनिए, तो ऐसी भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। 2 दिन याद आया साहिल भाई, ये जंतर थे, फिर उसके बाद सोनिया जी के साथ गठबंधन कर दिया, ये हमको नसीहत देंगे। और आखिरी बात में से पूछा था तो महात्मा गांधी से तुलना, भाई महात्मा गांधी ने शीश महल नहीं बनाया, महात्मा गांधी ने शराब घोटाला नहीं किया जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, और वही कांग्रेस को हराने के लिए, हटाने के लिए आपने पार्टी बनाई। आज तक लोकपाल नहीं बनाया पर कांग्रेस से गले मिल गए। आज तक अन्ना हजारे को जाकर नहीं पूछा परंतु लालू के साथ रोज जाकर समर्थन देते बिहार में। तो मुझे लगता है कि सिद्धांत की बात कम से कम अनुराग धांधा ना करे, यह बता दे कि अगर ये इतने गद्दार थे
तो इनको नेता बनाया क्यों? अनुराग जी बताइए, आप क्यों नहीं थे नेता? ठीक है, चलिए अनुराग। अनुराग आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अनुराग आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार फिर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। हाँ जी अनुराग, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आपको आवाज आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है सदमे में है शहजाद जी गद्दारों के पार्टी ज्वाइन करने से, और अपने फैक्ट ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। इन्होंने जब ये बताया, अभी सुना रहे थे सोनिया गांधी के बारे में कोई लाइन, इन्होंने ये नहीं बताया कि हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में मोदी जी क्या बोलते थे। इन्होंने ये तो नहीं बताया महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया था उनके बारे में क्या बोलते थे, और सारे भ्रष्टाचारियों को उठा के अपनी पार्टी के अंदर बाद में ज्वाइन करा लिया। तो मोदी जी को किस नजर से देखते हैं ये शहजाद जी ने आज बता दिया। अभी अभी आपके सामने ऑडियो सुना के बताया कि मोदी जी का भी यही चरित्र है इनकी नजर में। और दूसरी बात कि कोई गद्दारी करेगा उसी के बाद तो गद्दार होगा, कि जन्मजात गद्दार होता है कोई? शहजाद जी बताए ना कि जब वो गद्दारी कोई करेगा तभी पता चलेगा ये गद्दार है। उसके बाद मुझे जरा आशुतोष के पास जाना है, तो इसलिए क्योंकि बात तो गद्दारी की होती रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है उस पर आशुतोष जी से जानना है मुझे आज। शहजाद जल्दी से आपका जवाब, चलिए। एक वाक्य साहिल जी, देखिए मेरे आशुतोष के साथ बहुत डिफरेंसेस है, पर आज आपके शो पर उनको बार बार जो गद्दार बोलने का काम अनुराग जी कर रहे हैं, बार बार उनको बोल रहे हैं आशुतोष तुम गद्दार निकले, आशुतोष तुम गद्दार निकले। अब आशुतोष बताए, आशुतोष ने गद्दारी की या देश के साथ वफादारी की? आशुतोष आप ही बताओ, आप गद्दार हो या वफादार हो? आशुतोष जी आपके लिए बड़ा बुरा लग रहा है भाई, अनुराग जी इतनी गालियां दे रहे हैं। ये बात शहजाद की बहुत पसंद आती है। शहजाद कहीं भी हो जवाब के जगह पे सवाल ज्यादा पूछने लगते हैं, ये मुझे बात उनकी बहुत पसंद आती है। और एक बात से मैं जरूर दुखी रहूंगा शहजाद, कम से कम आज तो मेरी बधाई स्वीकारनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ बड़ी है राज्यसभा के भीतर, तो आपको आज कम से कम बधाई स्वीकारनी चाहिए थी, आपने ठीक नहीं किया। चलिए आशुतोष आप ही जवाब दे दीजिएगा शहजाद का, क्योंकि सवाल तो वही रहेगा मेरा। 4 तारीख को सारी बधाई। आज मैं एनालिस्ट के तौर पर आपको नहीं पूछूंगा, आप जरा पुरानी यादें ताजा करिएगा प्लीज। देखिए अनुराग जल्दी से एक लाइन, उसके बाद आशुतोष बोलेंगे प्लीज। देखिए साहिल, एक मिनट जरा अनुराग कुछ ऐड करना मुझे बोलनी है। शहजाद पूनावाला और अनुराग ढांडा दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, दोनों ही मेरे लिए मुझे बहुत प्रिय हैं। और शहजाद शायद ये भूल गए कि 4.5 साल मैंने पॉलिटिक्स की है, तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स मैं भी जानता हूं। मैं उनका ट्रैप में आने वाला नहीं हूं, और जो वो ट्रैप में मुझे लाना चाहते हैं, माफ करिए भाई, मैं उस ट्रैप में फंसने वाला नहीं। देखिए 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस बात को आम आदमी पार्टी में गहरा मंथन करना चाहिए कि ये जो चाहे राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हो या फिर स्वाति मालीवाल, मैं इन तीनों का विशेष तौर पर नाम दे रहा हूं, बहुत ही कम उम्र में इन लोगों के करियर में फिनोमिनल ग्रोथ हुई है। और इन देयर अर्ली 30s और अर्ली 40s वो राज्यसभा के मेंबर भी बन गए, पंजाब में बहुत पावरफुल थे। स्वाति मालीवाल भी दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष थी और बहुत ही लोकप्रिय एक तरीके से थी, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी इनको अपने साथ रिटेन क्यों नहीं कर पाई? ये एक सवाल है जो मुझे लगता है कि इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इनका मामला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक जमाने में योगेंद्र यादव बहुत पावरफुल थे आम आदमी पार्टी में, प्रशांत भूषण बहुत करीबी थे, इस तरीके की एक लंबी लिस्ट है उसमें। लेकिन उन सारे लोगों ने या तो पार्टी छोड़ दी या पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चले गए। ये एक फंडामेंटल बुनियादी सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को खोजनी चाहिए। उसकी तुलना में जब मैं नरेंद्र मोदी की टीम को देखता हूं, तो जो आदमी उनके साथ लगा हुआ है वो 15 साल से लगा हुआ है, 20 साल से लगा हुआ है, तो क्या इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है या इश्यूज है या नहीं है? राघव चड्ढा एक जमाने में बहुत पावरफुल थे। संदीप पाठक, पूरी पार्टी दरअसल संदीप पाठक के इशारे पे चलती थी, वो उस हद तक पावरफुल थे। पंजाब की जीत के लिए संदीप पाठक और राघव चड्ढा दोनों को काफी हद तक क्रेडिट दिया जाता है। और जब बहुत ही कम उम्र में इन दोनों को जब राज्यसभा भेजा गया तो पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निराश थे और नाराज थे इस बात को लेकर। तो मेरा कहना यह है कि जब आपने किसी का करियर इतना आगे बढ़ा दिया तो ऐसे लोग क्यों पार्टी छोड़ रहे? और स्वाति मालीवाल तो उन लोगों में से है जो अन्ना के आंदोलन के 7 साल पहले से, जब वो शादरा में अपना एक एनजीओ चलाते थे, तब से उनके साथ थी। तो उनके साथ रिश्ते क्यों बिगड़ गए, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुई? ये लगता है मुझे ज्यादा सवाल है, बजाय इसके कि आप मेरे ऊपर चर्चा करिए या मैं उस चर्चा के विषय में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।